आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और उसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी के लोकसभा सांसदों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वहां मौजूद बीजेपी के लोकसभा सांसदों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आपको बता दें कि जनसंघ के सह संस्थापकों में से एक हैं, बड़े दार्शनिक, और उनका एकात्म मानववाद को लेकर दुनिया भर में इसकी विस्तार से बातचीत होती रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और उनके विचारों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इस समय वो वहाँ पर लगी एक बुक एग्जीबिशन, पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से जुड़ी हुई तमाम किताबों और पुस्तकों को रखा गया है प्रदर्शनी में, ताकि यहां पर आने वाले सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ सकें, जान सकें। प्रधानमंत्री फिलहाल उन्हीं में से रखी हुई पुस्तकों के बारे में उस स्टॉल पर खड़े व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर इस समारोह को संबोधित करने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे हुए हैं। ये भीतर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उस परिसर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव मंच का संचालन कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ, पुष्पांजलि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत ही सुंदर। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी के विचार और दर्शन के प्रेरणा पुरुष माननीय दीनदयाल जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर, और अब औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के तमाम लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय पदाधिकारी को इस कार्यक्रम में खास तौर पर आमंत्रित किया गया है, ताकि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए उनके विचारों और उनके दर्शन को समझ पाएं, पढ़ पाएं और उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से जान पाएं। आपको बता दें, इस बार जो लोकसभा में चुन के पहुँचे हुए बीजेपी के सांसद हैं, उसमें से 55% सांसद पहली बार पहुँचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव मंच का संचालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर पहुंचने के बाद स्वागत किया गया है। सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिचित हैं, जनसंघ के सह संस्थापक हैं संगठन सेवी और उनके एकात्म मानववाद को लेकर, में शुचिता का उनके दर्शन संकल्प व्रत लेने की प्रेरणा को लेकर बीजेपी के सभी बड़े नेता अक्सर अपने पार्टी के दूसरे और युवा साथियों के साथ उनके विचार और दर्शन को साझा करते रहे। प्रस्ताविक भाषण दे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। और अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक भाषण होगा इस कार्यक्रम में, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों और पदाधिकारियों को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सभी
यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 53वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, 53rd पुण्यतिथि मना रहे हैं। संसद लगने के कारण, सत्र होने के कारण हम लोगों ने तय किया कि हमारे सभी सांसदगण आज यहाँ उपस्थित होकर के पुण्यतिथि भी मनाएंगे और ऐसे ही हम देश भर में सभी इकाइयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कृत्य को याद भी कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का हम लोगों ने तय किया है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको पुण्यतिथि के अवसर पर मिलेगा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का संगठन के प्रति समर्पण और जब भी पार्टी ने किसी भी दृष्टि से कोई भी उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा पार्टी के निवेदन को स्वीकार भी किया और पार्टी को मजबूती देने के लिए और पार्टी के मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा वो आतुर रहे हैं। आज वो हम सबके बीच में हम सबके निवेदन पर आए हैं। मैं अपनी ओर से उनका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और उनके मार्गदर्शन से हमको जो रास्ता मिलेगा उस पर हम सब लोग संकल्प लेकर के चलेंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति के वह शिखर पुरुष थे और हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। लंबे समय महामंत्री रहे, बाद में वो अध्यक्ष बने। बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो हम सबको छोड़ करके चले गए और वो रहस्य आज भी बना रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अवधि में भारतीय जनसंघ को जो गति दी, ताकत दी, उससे हम लोग प्रेरणा लेकर के आज अभी जो भारतीय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और विचारधारा को लेकर के चल रही है, उसके मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ मंत्र है, दृष्टि है, जिसको हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं। जहाँ तक उनके खुद का व्यक्तित्व का सवाल था, हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कई प्रकार के गुण होते हैं। वो बहुआयामी के धनी थे, प्रतिभा के धनी थे और एक शख्सियत ऐसे थे जिसमें राजनेता के गुण भी थे, संगठक के गुण भी थे और विचारक के गुण भी थे। नरेंद्र मोदी भी है। फिलहाल वहां पर एक एकल गीत चल रहा है, सुन लेते हैं। कल्याणी चिर उदार भारत की संस्कृति सदा भय हो, सदा जय हो। भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।